हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 23 सितंबर को हिंदी का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। हिंदी का सब्जेक्ट कोड सभी को पता होगा कि 101 होता है और मासिक परीक्षा का जो समय जो दिया जाता है वो 1.5 घंटे का दिया जा रहा और पूर्णांक जो रहने वाला वो 50 मार्क्स का ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया। सीधा हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो है किन्हीं 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 10 में से 5 प्रश्नों में ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के लोग जो है ना पलक दरियाब की तरह क्या याद रखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है यूरा कौन था, लेखक राजकुमार की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका क्या थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि राजेश जोशी के अनुसार घटनास्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कवि लीलाधर जो है ना जय गुडी ने क्या दुख न रहने की ठान ली है। अगला क्वेश्चन बिहार में प्रचलित किसी एक लोक नृत्य पर परिचय आपको देना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त जो है ना समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त कौन थे, किस वाद के बजाने में प्रवीण थे। अगला क्वेश्चन है छापा चित्रकारी क्या है। अगला क्वेश्चन है कवि हरिवंश राय बच्चन रचित जो है ना कुछ प्रमुख कृतियां के नाम को लिखना है। अगला क्वेश्चन है अष्टावक्र कहाँ रहता था। कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की। यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 प्रश्न को जवाब देना, सभी का हम आंसर बताने वाले, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्द पर आपको निबंध लिखना। ज़्यादा बड़ा नहीं आपसे पूछा गया, 5 यानी कि 8 से 10 लाइन तक आपको निबंध लिखना है। चाहे तो आपका स्वास्थ्य जीवन पर लिख दीजिए या फिर पर्यावरण पर लिख दीजिए, दिवाली पर लिख दीजिए या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिख दीजिए, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर 150 से 200 शब्द पर आपका निबंध लिखना है, ठीक है, मिनिमम। अगला क्वेश्चन है अपने मित्र को पूजा जो है ना अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए एक पत्र लिखना है। अगला यहाँ पर संवाद लिखना है, ग्राहक और दुकानदार के बीच को संवाद, ठीक है, इस तरह संवाद लिखना है। अब यहाँ पर गद्यांश है तो आप सभी को पता होगा गद्यांश क्या होता है। इसमें से जो भी दिया गया इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है सभी का क्वेश्चन और यहाँ पर आंसर आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं इसका आंसर की ओर। सारा कैसे मिलेगा इसका आंसर, तो सबसे पहले आना है नालंदा हेल्प, आपको सर्च कर देना गूगल पर इस तरह का, ठीक है। जैसे ही नालंदा हेल्प इस तरह का गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं तो आपको इस तरह का देखने को इंटरफेस मिल जाएगा। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने से पहले आपको यहाँ पर देख लेना है इस कोने में एक आइकन होगा, इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आंसर की पे आपको सीधा क्लिक कर देना, ठीक है। आंसर की या तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा आपको नीचे, आंसर की पर मिले अगर खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर की आ गया है, अब आपको नीचे आ जाना है। 12th का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 11th को मिल जाएगा, यहाँ पर 9th को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 9th वाला पे आते हैं तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से आकर आप लोग क्लिक कर देना 9th वाले सितंबर मासिक परीक्षा वाला पे। जैसे ही आप लोग क्लिक करते देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट सितंबर मासिक परीक्षा और आपको नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना, जैसे नीचे आते हैं तो देख सकते हैं क्लास 9th हिंदी सितंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है, और सब्जेक्टिव आंसर की। देखिए आपका हिंदी का नीचे में यहाँ पर मिल जाएगा 9th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऊपर में ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर जैसे हमारे पास आता है सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा और नीचे भी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर। तो पहला क्या पूछा गया था आपसे, पहला जो है ना आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के लोग पलक दरियाब की तरह क्या याद रखते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान के लोग पलक दरिया की तरह युगों के भारी भरकम गुना भाग को पालक समयन के झपकते ही निपटाने की घटना को याद रखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरा कौन था, लेखक राजकुमार की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका क्या थी। तो लिखना है यूरो लेखक रूसी अनुवादक था। कौन था, तो एक रूसी अनुवादक था, कौन, यूरा, ठीक है। वह यात्रा के दरमियान टॉल्स्टॉय की जीवनी और कार्यों के बारे में रूसी भाषा की जानकारी देता रहा, जिसके लेखक को जो ना यश न्यापलियाना और टॉल्स्टॉय के जीवन को समझने में मदद मिली, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। घ नंबर का हमने आंसर दिया, कवि लीलाधर जुड़ी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली है।
इसका आंसर लिखना है कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने का ठान लिया है, मेरे देवता नाराज हैं। ठीक है, यहाँ पर अड़ा नंबर यानी कि 5वां नंबर का आंसर दिया है। बिहार में प्रचलित किसी लोक नृत्य का परिचय को आपको देना है। इसका आंसर लिखना है कि भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है जो झुमरी नृत्य। इन नृत्यों का स्थानीय यानी कि विरासत और संस्कृति से गहरा संबंध है। यह नृत्य गुजराती गरबा नृत्य के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिख देना। अब यहाँ पर अगला है छापा चित्रकारी क्या है, तो लिखना आपको छापा चित्रकला एक प्राचीन कला है, शैली है जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। अब यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, तो हमने यहाँ पर निबंध लिखा। दिवाली पर 150 शब्द में आपको निबंध लिखना है। तो क्या लिखना है कि दिवाली जिसे रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। दिवाली क्या है, रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जानते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है जो कि दीपावली है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्यौहार आम तौर पर 5 दिनों तक चलता है और घरों में गलियों में तेल के दिए जलाकर रंग बिरंगी सजावट करके मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और विशेष मिठाइयाँ बनाते हैं। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षक आतिशबाजी फूटना है जो रात के आसमान को जीवंत रंग को भर देता है। परिवार देवी देवताओं को पूजा करते हैं। परिवार भी इसमें देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी उत्सव के दौरान मुख्य पात्र होती है। त्योहार से परे दीपावली के संस्कृति धार्मिक सामाजिक का महत्व है। यह एकता का एकजुटता का भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम आप सभी को दीपावली पर लेख पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बता दिया। अब नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर संस्कृत का देखने को मिल जाएगा। इसका भी आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो इससे चलते सभी का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइंस का भी मिल जाएगा। फिर जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो सोशल साइंस का भी मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैथ का मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इंग्लिश का भी मिल जाएगा। और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को ज्वाइन कर लेना है। फिर जैसे ही आप लोग ऊपर में फिर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का एक डाउनलोड लिंक मिलेगा। ठीक है, जैसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना ही करना है। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में। अगर डाउनलोड नहीं होता तो ग्रुप का लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको हर हाल में सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आंसर के सबसे पहले जो है इसी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलने वाला है, तो इसी वाला लिंक पे मिलने वाला है। तो ये सभी आप लोग जरूर कर ले। और यहाँ पर सब कुछ जानकारी दिया गया है, इस जानकारी को भी सब कुछ पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, पूरा चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, सब कुछ दिया गया कि एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह फिर मिलेंगे नए नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।